नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और इस समय मैं मौजूद हूं कन्नौज में। जी हां, वही कन्नौज जो कुछ समय से अखिलेश यादव के इत्र वाले मित्र के नाम से सुर्खियों में था। और यहां बात करें अगर मुकाबले की तो यहां खाकी वर्दी वाले वर्सेस लाल टोपी वालों का मुकाबला हो गया है। कल ही अखिलेश यादव कह के गए हैं कि खाकी वर्दी वालों की नशे उतारने को यहाँ की जनता को। तो आज हमारे साथ कन्नौज की जनता मौजूद है और यहाँ 20 तारीख को मतदान होना है। तो बातचीत करते हैं और देखते हैं कि किसकी जो वर्दी उतरने वाली है, वर्दी वालों का नशा उतरने वाला है या लाल टोपी वालों का यहाँ नशा उतरने वाला है। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम तरुण चंद्रा है। पैसे जी, मैं पैसे से अधिवक्ता हूँ। हाँ। और ये सदर विधानसभा का निवासी हूँ जी। तो यहाँ पे ये बताइए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि यहाँ गुंडागर्दी बढ़ गई है, पुलिस वाले सबसे बदतमीज हो गए हैं। देखिए, अखिलेश यादव परंपरागत रूप से आते कहाँ से हैं? एक गुंडागर्दी वाले समाज से आते हैं, गुंडागर्दी वाले परिवार से आते हैं। वही भाषा होगी। अरे पुलिस वाले कहीं गुंडा होते हैं? पुलिस वाले समाज के रक्षक होते हैं। यही असीम अरुण जी आईपीएस थे, समाज सेवा कर रहे थे, देश सेवा कर रहे थे। और आईपीएस देश का, उसको गुंडा बोलते हो आप? ये आईपीएस जो आपके देश को सेवा देश के लिए समर्पित है, पूरा देश की जनता के लिए त्याग करता है, तपस्या करता है और बड़ी पढ़ाई लिखाई करके अच्छे परिवार में अनुशासन में रह के आईपीएस बनता है। आप आईपीएस क्या, होमगार्ड की परीक्षा पास कर लीजिए ना, तब पुलिस वाले को गाली दीजिएगा। तो ये ऐसा क्या किया है यहाँ के पुलिस वालों ने जो अखिलेश यादव ऐसे बदतमीज बोल रहे हैं? क्यों खफा है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को लूटने से मना कर दिया था उनकी सरकार में ही असीम अरुण जी ने। अखिलेश यादव की सरकार में अखिलेश यादव को नकेल कसने का काम किया इन्हीं असीम अरुण ने। इसीलिए वो आज इन पुलिस वालों से, चूंकि वो वर्दी उतार दिए हैं, खाकी पहन लिए, पहले यादव तो बोल रहे हैं कि जनता नशा उतार देगी जो वर्दी उतार के आए हैं उनका। देखिए, पिछले चुनाव में कन्नौज की जनता उनको बराबर जवाब दे चुकी है। पिछले 5 विधानसभा सीट में, इस लोकसभा में 4 विधानसभा सीटें उनकी चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। और इस बार पिछले अभी पंचायत के चुनाव में 8 ब्लॉक प्रमुख जिले के 8 भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या कारण बनता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जहां पर दलित, शोषित, वंचित, मैं स्वयं दलित समाज से आता हूं। आज भाजपा जो है वो दलित से आप आते हैं। ये बताइए, कुछ नेता जो बीजेपी छोड़ के सपा में गए हैं वो कह रहे थे कि पिछड़ों का सम्मान नहीं है इस पार्टी में। 5 साल तक पिछड़ों का सम्मान होता रहा। जब मंत्री बने रहे, उनको मलाई खाने से बाबा ने मना कर दिया तो पिछड़ों का सम्मान खत्म हो गया। उन्होंने पिछड़ों के हक और अधिकार का बात कब किया है? वो स्वयं के अधिकार का बात करते हैं, स्वयं को मलाई चाटने की बात करते हैं। उन्होंने कभी पिछड़े का, दलित का बात नहीं किया है। उन्होंने उनके अधिकार की कभी रक्षा नहीं की है। उनको सिर्फ और सिर्फ वहाँ मलाई चाटने को मिलता रहा 5 साल। और 5 साल के बाद जब चुनाव आ गया तो बाबा जी ने कह दिया कि यहाँ मलाई नहीं मिलेगी, यहाँ ईमानदारी का धन है, ईमानदारी से कार्य करोगे, जो जितना मंत्री का बनता है, वेतन बनता है, वही पाओगे। तो वो कहे जहाँ पर मलाई चाटने को मिलेगा, जहाँ भ्रष्टाचार करने को मिलेगा, वो उस पार्टी में शामिल होंगे। वो भ्रष्टाचार की पार्टी में शामिल हो गए। इसमें दलित और वंचित का उन्होंने ख्याल कब रखा? तो कौन रहा? अगर हम दलित वंचित की बात करें तो किसने ख्याल रखा दलितों और वंचितों का? देखिए, हम चूंकि यहाँ के नागरिक हैं, इस नाते मैं कह सकता हूँ, दलित समाज से आता हूँ, इस नाते मैं कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये बाबा की सरकार है, ये मोदी की सरकार है, जिन्होंने दलित का, वंचित का, हर समाज का बराबरी से ख्याल रखा है। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। आज हमारी माताएं बहनें जो ज़्यादातर दलित समाज की थीं, जो रोटी सेकती थीं, आंसू बहाती थीं, उनको गैस सिलेंडर देने का काम किया है उज्ज्वला के तहत। उनको बिजली नहीं था, हमारे समाज के छात्र पढ़ नहीं पाते थे, उनके घर में बल्ब जलाया है। पिछले आज़ादी के समय से अभी तक कनेक्शन नहीं लगा तो उनको कनेक्शन देने का काम किया है। हमारे किसान भाइयों को सम्मान निधि देने का काम किया है। अखिलेश यादव भी तो कह रहे हैं इतना कुछ लेके आए हैं, पूरी लिस्ट। 300 यूनिट बिजली बिल मुफ्त देंगे, 18,000 सालाना देंगे, और पुरानी पेंशन जो है वो बहाल करेंगे, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे। तो ये सब अखिलेश यादव जब सरकार में थे तब उन्होंने क्या दिया? उन्होंने समाजवादी कार्यकर्ता को, जो छोटा कार्यकर्ता थी, बोलेरो दे दिया, जो बड़ा कार्यकर्ता था उसको पजेरो दे दिया, और जो सामान्य कार्यकर्ता दिया उसको तमंचा दे दिया कि जाओ लूट लो गांव को। ये काम किया समाजवादी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी है जो अन्न दे रही है, गरीब को कोरोना में पालने का काम किया है, जीवित रखने का काम किया है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी है। आपने तमंचे वाली बात कही, तो इन 5 सालों में ये तमंचेवादी कहाँ थे?
तमंचेवादी भूमिगत हो गए। बाबा कहता है मेरे यहाँ तो बुलडोजर है, चला देंगे, लीवर दबा देंगे, तमंचे वाले भाग गए, डर गए। अच्छा, अखिलेश यादव तो बोल रहे हैं कि बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमने वाला है इस बार उनके घर की तरफ, वो जो घर बनाए हैं, हाँ, वो जो संपत्ति दबा के बैठे हैं, उधर ही बुलडोजर चलेगा, खुदाई होगी, संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा, सबको मिलेगा। आपका नाम? सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा जी, अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस में है कि इस बार मुख्यमंत्री तो मैं ही बन रहा हूं और जनता का पूरा सपोर्ट है मेरे साथ। 350 प्लस भारतीय जनता पार्टी, 350 प्लस। हाँ, और 400 अखिलेश यादव बोल रहे हैं। वो पागल लोग हैं, उनको रात में भी 400 दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उनकी दिमागी स्थिति खराब हो चुकी है। हाँ, उनकी 12 बजे बुद्धि खुलती, वही बंद हो चुकी है। 12 बजे बुद्धि खुलती है उनकी, आप कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आ रहे हैं तो रैलियों में तो बहुत भीड़ दिख रही है। अरे तो भैया कोई तो जाएगा ही, जो उनको सुनने जाते हैं। एक बार जैसे राहुल गांधी हैं, उनको पप्पू है, तो उनको देखने भाई मनोरंजन भी तो चाहिए, तो मनोरंजन के लिए जनता जाती है। अच्छा, तो वो जितनी जनता आती है उनसे कहते हैं कि साइकिल का बटन दबा के बाबा जी को 10 मार्च को ठंडा कर दीजिए एकदम। बाबा बाबा है, हाँ, बाबा बाबा है, बाबा का जलवा है, वो कोई नहीं तोड़ पाएगा, नहीं टूटेगा। यादव नहीं तोड़ रहे बाबा का जलवा। अरे अखिलेश यादव क्या हैं, अच्छे आए और चले गए, बाबा बाबा है। एक बात बताइए, आप बाबा की बात कर रहे हैं, उधर अखिलेश यादव के भी तो सपनों में कृष्ण जी आ रहे हैं। अरे अभी तक कहाँ चले गए थे, अभी तो मुल्ला मौलाना आ रहे थे, अभी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ा रहे थे। दुरुस्त आए, आ तो रहे हैं कृष्ण जी, तो दे दीजिए मौका। अरे तो फिर पिछली बार काहे नहीं आए थे, आए होते कुछ एक शालीग्राम की बटिया ही ऐसे कर लिए होते, हाथ जोड़ लिए होते, तो अभी याद आए बाबा। अभी देखिए, पिछली बार का कहते हैं कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर था उसका शिलान्यास मैंने ही किया था, तो क्या पता कृष्ण मंदिर भी बनवा दे। अरे भैया, उन्होंने सब किया है, वही सब करते हैं, और जो हम भी कर रहे हैं, हम अपने घर में रोटी दाल बनाते, वही हमारे यहाँ बना जाते हैं। अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं कह देते कि कृष्ण मंदिर में बना दूंगा? भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि मंदिर में बनाऊंगा, तारीख भी बताऊंगा, मंदिर बना दिया, तारीख बता दी। अगर अखिलेश यादव की ताकत है तो बता दें कि वहाँ कृष्ण मंदिर हम बनाएंगे, तारीख भी बता दें, घोषणा कर दें, अपने मैनिफेस्टो में ले आए। भारतीय जनता पार्टी को ये भी तो कहता है विपक्ष की मंदिर बनाने के सिवाय क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटा दिया, अभिनंदन को ऐसे वापस कर दिया, देखा आपने, फूल माला चढ़ा के। रोजगार कहाँ है? जिधर धोखे में मार दिया था उधर क्रीम लगा के, जख्म छुटा के अभिनंदन को वापस किया। ये भारतीय जनता पार्टी थी, ये मोदी थे जिन्होंने भारत के स्वाभिमान को चरम पे पहुंचा दिया है। वो चाइना था, बॉर्डर छोड़ के पीछे भाग गया है। वो 5-5 के सर काट के ले जाते थे। आज हम वहाँ घुस के मारते हैं, आज हम वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, घुस के मारते हैं। उनकी औकात नहीं कि वो हमारे सामने आके खड़े हो जाएं। ये राष्ट्रवाद का मुद्दा चलेगा राज्य के चुनाव में भी। ये भारत वर्ष है, यहाँ राष्ट्रवाद का मुद्दा चलेगा। यहाँ जो जय श्री राम बोलेगा वो राज करेगा, यहाँ भारत माता की जय बोलेगा वो राज करेगा। वंदे मातरम से जो परहेज करेगा वो देश के बाहर जाएगा। बहुत अच्छे।